हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं पोलियो के बारे में। इनकी मॉर्फोलॉजी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो पोलियो है हमारा, उसकी फैमिली क्या है फ्रेंड्स? पिकोर्नाविरिडे। ठीक है, पिकोर्नाविरिडे क्या है? पिको मतलब स्मॉल एंड आरएनए हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और विरिडे। जीनस क्या है इसका? बेसिकली जीनस जो है द पिकोर्नाविरिडे इज डिवाइडेड इनटू 5 जिनरा, 3 ऑफ इन विच, यानी 5 जिनरा में डिवाइडेड है हमारा। जो इसके जीन है पिकोर्नाविरिडे के 5 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली जो 3 हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंटेरोवायरस, राइनोवायरस, हेप्टोवायरस। ठीक है, जो हमारा एंट्रोवायरस है दैट इज पोलियो वायरस। तो बेसिकली हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फैमिली पिकोर्नाविरिडे comprised of a large number of very small RNA. Pico मतलब small, RNA means RNA virus with a diameter of 27 to 30 नैनोमीटर। ठीक है, जो हमारा फैमिली है पिकोर्नाविरिडे का, ये बहुत ही लार्ज नंबर में है और वेरी स्मॉल RNA से बना हुआ है। ठीक है, पिको मतलब स्मॉल RNA वायरस है ये। ठीक है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो स्मॉल आरएनए प्रेजेंट है। इसका डायमीटर 27 to 30 नैनोमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो पिकोर्नाविरिडे का जो डायमीटर है वो 27 to 30 नैनोमीटर है। द कैप्सिड इज अ नेक्ड इकोसैरिडॉन मेड अप ऑफ 60 प्रोटीन सब यूनिट्स प्रोटोमीटर। तो क्या है, जो पिकोर्नाविरिडे का जो कैप्सिड है, जो वायरस है उसका कैप्सिड है, बेसिक आइसोहेरोन से बना हुआ है। इसमें 16 प्रोटीन सब यूनिट्स इंक्लूड हैं। ठीक है, जिसको हम प्रोटोमर्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं तो रेसिस्टेंस के अंदर आता है हमारा एंटेरोवायरस आर अमंग द मोस्ट स्टेबल वायरस। दे कैन रिमेन वायबल फॉर ईयर एट -20 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है? एंटेरोवायरस है जिसको हम पोलियो वायरस भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये बहुत ही लंबे समय तक स्टेबल रह सकता है। वायबल फॉर ईयर एट -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक ये रह सकता है। ठीक है, इन फेसिस एट रूम टेम्परेचर द वायरस कैन रिमेन इनफेक्टिव फॉर सेवरल वीक। अगर हम फीसिस की बात करें, स्टूल की बात करें, तो जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या कितने ये जो वायरस होते हैं वो इन्फेक्टिव रहते हैं सेवरल वीक्स तक। ठीक है, सेवरल वीक्स तक ये इन्फेक्टिव हो सकते हैं। द वायरस इज रेडली किल्ड बाय मॉइस्ट हीट एट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, अल्ट्रावायलेट लाइट ड्राइंग फ्रॉम एल्डिहाइड 0.3%, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 मोलर। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो वायरस हैं उन्हें हम 52 डिग्री सेल्सियस पे मॉइस्ट हीट करके किल कर सकते हैं। ठीक है, सारे बैक्टीरिया के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है। ये हम पोलियो वायरस की बात कर रहे हैं, एंटीरो वायरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू भी किल किया जा सकता है, इसे ड्राइंग करके भी किल किया जा सकता है, और फॉर्म एल्डिहाइड 0.3% सोल्यूशन बना के भी इसे किल किया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 मोलर बना के भी किल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे सीरोटाइप्स क्या क्या हैं? कॉमन एंडेमिक इन्फेक्शंस ओकेजनली कॉजेज एपिडेमिक। ठीक है, ये हमारे सीरोटाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं पैथोजेनेसिस की बात करूं, पैथोजेनेसिस क्या है? बेसिकली इन्फेक्शन कॉजिंग होता है। इसके अंदर क्या क्या पैथोजेंस कॉज होते हैं इन पोलियो में। ठीक है, नेचुरल इन्फेक्शन अकर ओनली इन मैन। ठीक है, ये जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है ये बेसिकली किसमें देखा? मैन के अंदर देखा जाता है। द वायरस इज स्प्रेड फ्रॉम मैन टू मैन बाय फीकल ओरल रूट। पैथोजन है पोलियो का, ये फीकल ओरल के थ्रू मैन टू मैन ट्रांसफर होता है। बिकॉज ईयरली मल्टीप्लीकेशन अकर इन बोथ ओरोफेरिंक्स। ठीक है, ये क्या होता है, जो दोनों में है मल्टीप्लिकेशन होती है ओरोफेरिंक्स के थ्रू एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। ठीक है, द एंटरिंग द बॉडी ऑफ अ न्यू होस्ट वायरस मल्टीप्लाइज इन द टॉन्सिल्स एंड पायरस बैचेस ऑफ द इलियम, स्प्रेड द रीजनल लिम्फ नोड्स एंड सर्विकल एंड मेंस्ट्रेरिक लीड्स टू अ वीरेमिया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी के दो अंदर कोई वायरस एंटर हुआ है तो क्या करता है, ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। पहले कहाँ करेगा? टॉन्सिल्स में करेगा और इलियम में करेगा। ये स्प्रेड आउट होगा हमारे रीजनल लिम्फ नोड्स में एंड क्या करेगा? वीरेमिया कॉज करेगा। ठीक है,
विरेमिया इज अ पैथोजेनिक डिजीज, ठीक है, इनेबलिंग द वायरस इज बिकम डिसएमिनेटेड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। ओके, जो वायरस है ये क्या होते हैं, वायरस क्या है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या है, फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। नेचुरल स्प्रेड में अकर इन चिल्ड्रन विद इन अपेरेंट इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है, एक टॉन्सिलेक्टोमी होता है। सो जो नेचुरल स्प्रेड है बेसिकली किसके अंदर देखा जाता है, चिल्ड्रंस के अंदर देखा जाता है। पोलियो वायरस प्रेजेंट इन दी ओरोफेरिंक्स में एंटर नर्व्स फाइबर exposed during surgery and spread the brain resulting in bulbar paralysis। जो पोलियो वायरस है बेसिकली क्या है, चिल्ड्रंस में देखा जाता है और ये क्या होते हैं, पोलियो वायरस प्रेजेंट होता है हमारे ओरोफेरिंक्स में, ठीक है, ओरोफेरिंक्स हमारे ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है। फिर ये क्या करता है, नर्वस फाइबर के थ्रू एक्सपोज्ड हो जाता है सर्जरी के टाइम पे ब्रेन में, ठीक है। अगर एक बार ब्रेन में स्प्रेड आउट हो गया तो इसके बाद उसे पोलियो वायरस को इफेक्टिव होने से कोई नहीं रोक सकता। सो अ सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ वायरल स्प्रेड वियर नेचुरल पाथवे मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरालिसिस ऑफ अ लिम्ब रिसेंटली इंजेक्टेड विद द इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन सच एज डिप्थीरिया, पर्टेसिस, टेटनस, DPT वैक्सीन, ठीक है। अगर हम बात करें एक सिमिलर मैकेनिज्म वायरल स्प्रेड की बात करें तो जो नेचुरल पाथवे होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पैरालिसिस के लिए। बेसिकली क्या है, अगर रिसेंटली इंजेक्टेड हुआ है वैक्सीन, कौन सा, डिप्थीरिया, पर्ट्योसिस, टेटनस का इंजेक्शन उस टाइम पे पेशेंट को लगा है, किसी पेशेंट को लगा है, रिसेंटली लगा है, तो क्या होगा, इस टाइम पर नेचुरली जो वायरल है वो स्प्रेड आउट हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में प्रेगनेंसी इंक्रीज द इंडिसेस ऑफ पैरालिसिस, प्रेगनेंसी के केस में भी इंडिसेस हो सकते हैं पैरालिसिस, ठीक है। मस्कुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग द पैरालिटिक फेज ऑफ द इलनेस में लीड टू पैरालिसिस ऑफ द लिम्स यूज्ड, ठीक है। जो मस्कुलर एक्टिविटी हम करते हैं उसमें पैरालिटिक फेज जो होता है, जब बीमार होता है उसमें क्या करता है, पैरालिटिक लिम्स और भी इंक्रीज कर देता है। जो पैरालिटिक उसकी कंडीशन होती है और भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जो पैरालिसिस के पहले अगर हम बात करें, पैरालिसिस स्टेज ड्यूरिंग इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे। अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस नहीं हुआ है उससे पहले का जो इन्फेक्शन होगा वो नॉर्मल इन्फेक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस के अंदर, जिसे हम एंटेरोबैक्टर भी कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं पोलियो वायरस के, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस इन्फेक्शन, 4 टाइप के पोलियो वायरस इन्फेक्शन बताए गए हैं यहाँ पर। इनएपरेंट इन्फेक्शन, माइनर इन्फेक्शन, नॉन पैरालिटिक पोलीमाइलिटिस एंड पैरालिटिक पोलीमाइलिटिस, ठीक है। एक नॉन पैरालिटिक, एक पैरालिटिक है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनएपरेंट इन्फेक्शन। इनएपरेंट इन्फेक्शन क्या है फ्रेंड्स, पेशेंट डज नॉट हैव एनी सिम्टम्स बट द वायरस मे बी आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टूल और थ्रोट और बोथ। दिस इज सीन इन 90 to 95% इन इंडिविजुअल्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या होगा, जो पेशेंट होंगे बेसिकली इनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे पोलियो वायरस के, बट फिर भी अगर हम इनके स्टूल को एग्जामिन करते हैं, इनके थ्रोट और स्टूल को दोनों को एग्जामिन किया जाता है, तो इनके अंदर का जो इन्फेक्शन निकलता है ये 90 to 95% देखा जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा माइनर इलनेस। माइनर इलनेस में क्या था, पेशेंट डेवलप माइल्ड ट्रांसिट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, दिस इज सीन इन 4 to 8% केसेस। 4 to 8% केसेस में देखा जाता है माइनर इलनेस जो होता है बेसिकली पेशेंट के अंदर वो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे पेशेंट बीमार भी हो सकता है, ठीक है। नॉन पैरालिटिक पोलीमाइलिटिस, ठीक है। नॉन पैरालिटिक पोलीमाइलिटिस क्या है, इन एडिशन टू इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस पेशेंट ऑल्सो डेवलप्स हेडेक, नेक स्टिफनेस होगा एंड बैक पेन होगा, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। द इलनेस लास्ट 2 to 10 days विद द रैपिड एंड कंप्लीट रिकवरी। दिस इज द सीन इन 1 to 2% इंडिविजुअल्स। सो बेसिकली क्या है, जो नॉन पैरालिटिक पोलीमाइलिटिस है वो 1 to 2% लोगों में देखा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें इन्फ्लुएंजा ऐड होता है और जो पेशेंट है उसको क्या सिम्टम्स आएंगे, उसको हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, ठीक है, और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी
हो सकता है। द इलनेस, ये कब तक बीमार रह सकता है, ये 2 से 10 दिन तक चल सकता है एंड कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। सो फोर्थ हम पढ़ने वाले थे फ्रेंड्स पैरालाइटिक पॉलीमाइलिटिस, ठीक है। हमने नॉन पैरालाइटिक पढ़ लिया। पैरालाइटिक पॉलीमाइलिटिस क्या है, द पेशेंट डेवलप पैरालिसिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस। अगर वो बीमार है, उससे पहले उसका कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है मेडिसिन का, तो क्या है, उसको पैरालिसिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। इट इज अनकॉमन अकरिंग इन 0.1 to 2% पोलियो वायरस। ये किसके अंदर होता है, 0.1 to 2% पोलियो वायरस कंडीशन में हो सकता है। इन्फेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट द पैरालाइटिक मे बी स्पाइनल, बल्बर और बल्बोस्पाइनल, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, किस साइट में पोलियो वायरस ने इन्फेक्ट किया है, ठीक है। अगर स्पाइनल कोड पे किया होगा तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, पैरालिसिस कॉज होगा ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो साइट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है, कितना इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। फ्रेंड्स, अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पोलियो वायरस के अंदर उनका इंट्रोडक्शन क्या है, पोलियो वायरस किस तरह से होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं पेशेंट के अंदर देखने में, तो उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है। पोलियो वायरस का टेस्ट करवाने के लिए बेसिकली जो है पेशेंट है जो लैब में जाते हैं अपनी टेस्टिंग करवाने के लिए कि उनको पोलियो वायरस है या नहीं है। उसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट का स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द फीसेस एंड फ्रॉम द थ्रोट स्वैब टेकन ईयरली इन द डिजीज बट नॉट फ्रॉम CSF। इन इट कैन बी कल्टिवेटेड ऑन मंकी किडनी एंड अदर सेल कल्चर। सो बेसिकली क्या है, जो स्पेसिमेन होता है वायरस का बेसिकली आइसोलेट किया जाता है फिसिस से और थ्रोट स्वैब से, ठीक है। और इट कैन बी टेकन इन डिजीज बट नॉट फ्रॉम CSF, मतलब CSF का सैंपल नहीं लिया जाता, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल नहीं लिया जाता है। इट कैन बी कल्टिवेटेड ऑन मंकी किडनी, ठीक है। मंकी किडनी वहाँ पे इसको क्या करते हैं, कल्टिवेट किया जाता है ऑन द कल्चर सेल। अ साइटोपैथिक इफेक्ट इज यूजुअली सीन इन दिस सेल्स विद इन 48 आवर्स, ठीक है। साइटोपैथिक जो इफेक्ट होता है वो कितने देर बाद देखा जाता है, 48 आवर्स बाद देखा, विद इन 48 आवर्स में हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। सो प्रोसीजर क्या है इसका, ये ऐसे डायग्नोज करने का तरीका क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू लेंगे हम, टिश्यू या सेल्स ले सकते हैं, फिर उसे आइसोलेट करेंगे 24 to 48 आवर्स के लिए। एंड साइटोपैथिक इन्फेक्ट क्या होगा, चेंज इन दी सेल स्ट्रक्चर, उसके सेल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। डिसऑर्डर न्यूक्लियस, डिस्ट्रॉयड न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रैनुल्स दिखेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म ग्रैनुल्स दिखेंगे। सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर फेसेस का और थ्रोट स्वैब का सैंपल लिया जाता है इन द केस ऑफ वायरस, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अब पोलियो के लिए क्या होता है, वैक्सीन लगाई जाती है ताकि पोलियो से बचा जा सके। सो प्रोफाइलेक्सिस भी बोलते हैं इसको, वैक्सीन या प्रोफाइलेक्सिस। द इफेक्टिव वैक्सीन्स आर अवेलेबल। इफेक्टिव जो वैक्सीन्स है हमारे पास अवेलेबल होती हैं, IPV और OPV नाम से है। IPV जो है हमारा साल्क है, OPV सैबिन है, ठीक है। जो हमारा IPV है, IPV मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और OPV क्या है हमारा, लाइव एट्यूएटेड ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसको हम सैबिन के नाम से भी जानते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो IPV और OPV है ये बेसिकली वैक्सीन दिया जाता है इन द केस ऑफ पोलियो के अंदर। जो IPV हमारा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है, यानी ओरली से दिया जाता है पेशेंट को। तो फ्रेंड्स, ये 2 टाइप के वैक्सीन है जो हम पोलियो वायरस में यूज करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसकी वैक्सीनेशन के लिए, ताकि ये स्प्रेड आउट ना हो और डिजीज कॉज ना करे। सो फ्रेंड्स, क्या है, जो हमारा पोलियो वायरस है वो यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको वैक्सीन जरूर याद रखना है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का दूसरा नाम साल्क है एंड OPV का क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन्स का सैबिन, ठीक है। ये बेसिकली वाइवा में बहुत ही पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पोलियो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ईजी है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। पोलियो की जो फैमिली का नाम है, उसके जीनस का नाम है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर इसमें पोलियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।